Will those in favor of proposed amendment please raise their hand? क्या फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम रुकने का वक्त आ गया? गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर। सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में 14 वोट आए। अमेरिका का वोट देने से गुरेज। इस बार करारदाद को वीटो नहीं किया। करारदाद जापान, अलजायर और स्विट्जरलैंड समेत 10 मुल्कों ने पेश की। करारदाद की मंजूरी पर फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का सलामती काउंसिल से इजहार तशक्कुर। गजा पर इसराइली हमलों में 32,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 75,000 जख्मी हो चुके। इस जुर्म को रोकें, खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। मरियम नवाज ने कहा कि पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका। वजीर आला पंजाब जहरीली गैस से जाँ बहक 2 बासा मुलाजमों के घर भी गईं। मुतासरा खानदान से इजहार अफसोस। हुकूमत के बुलंदोबांग दावों का बो काटा। वज़ीर आला के दौरे के दिन भी पतंगबाजी। मरियम नवाज के फैसलाबाद पहुंचने से कबल एक और नौजवान के गले पर डोर फिर गई। वाक़या थाना सिटी समंदरी के इलाके में पेश आया। जख्मी एजाज तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के तर्जुमान ने कहा CPO ने SHO सिटी समंदरी को मुअत्तल कर दिया। आवाम से एक खूबसूरत त्यौहार छिन गया। बसंत का रंगारंग त्यौहार खूनी बन गया। कभी बहार की आमद पर लोग खुशी मनाते थे, आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते, पेच लड़ाते, बो काटा के नारे लगाते, मलबूसात सिलवाते, मजेदार पकवान बनाते, दोस्त अहबाब के साथ दावतें उड़ाते। फिर दौलत के चंद पुजारियों ने बसंत को लहू रंग कर दिया। धाती डोर से करंट लगने और केमिकल डोर गले पे फिरने से अमवात होने लगी। पाबंदी के बावजूद कई शहरों में पतंगबाजी रोकी ना जा सकी। क्या गैस सूंघने को भी मिलेगी? गैस की कीमत में साल में तीसरी बार इजाफे का इम्कान। ओगरा ने गैस की कीमत में इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन ओगरा कहते हैं कि फाइनेंशियल टीम तमाम माली सूरत हाल और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मामलात का जायजा लेगी। घरेलू और सनती सार्फिन और बरामद कुनंदगान को सुनकर फैसला सुनाएंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने निर्खों में 155% इजाफे की दरखास्त की। गैस के नए निर्ख 1 जुलाई से लागू होने का इम्कान। गैस की कीमत में मुमकिना इजाफे पर वज़ीर आज़म बरहम। ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहते हैं गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट दी जाए। 2 हफ्तों में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्जे का हल तैयार किया जाए। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट 3 माह में तलब की गई। गैस की कीमतों में मजीद इजाफा नामंजूर। लाहौर चैम्बर और एप्टिमा की गैस टैरिफ में इजाफे की मुखालफत। फैसले को अवाम से जुल्म करार दे दिया। सुई नॉर्दर्न के फैसले के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान भट्ट ने कहा गैस मजीद महंगी हुई तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। एप्टिमा अहदेदार मोहम्मद एजाज ने गैस कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। गैस की कीमतों पर अवाम भी फट पड़े। गवर्नर पंजाब पर इंतजामी अमूर में मुदाखलत का इल्जाम। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने इस्तीफा दे दिया। माइकल ए थॉम्सन ने इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया। प्रिंसिपल ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान से इख्तलाफात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। स्टाफ के नाम खत में गवर्नर हाउस पर संगीन इल्जामात आयद किए। लिखा कि गवर्नर हाउस के जानिबदाराना मामलात ने गवर्नेंस को खराब किया। बाज़ अफराद की तैनाती के लिए तरजीही सलूक पर इसरार किया जाता है। प्रिंसिपल के बाद मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली ने भी इस्तीफा दे दिया। गवर्नर ने एचिसन कॉलेज की मुस्ताफी प्रिंसिपल के इल्जामात को गलत करार दे दिया। बलीगुर रहमान कहते हैं आहत चीमा के बच्चों की फीस कॉलेज में न पढ़ने के बायस माफ की। सर्च कमेटी नए प्रिंसिपल की तैनाती के करीब पहुंच चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं आहत चीमा के बच्चे अगर इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुके थे तो फीस किस बात की देते। आहत चीमा की अहलिया ने कानून के मुताबिक गवर्नर को दरख्वास्त दी। गवर्नर पंजाब ने कानून के मुताबिक दरख्वास्त पर फैसला दिया। असातिज़ा गायब, तनख्वाहें हासिल। बलूचिस्तान में 2000 गैर हासिल टीचर्स की बरतरफी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने हुक्म जारी कर दिया।
वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास। सरफराज बुगटी का चीफ सेक्रेटरी को 1 माह में आदि गैर हाजिर टीचर को बरतरफ करने का हुक्म और रिपोर्ट जमा कराने के अहकाम। कहा सूबे में एक बच्चे पर सालाना औसतन 72,000 रुपए खर्च आता है। इतने अखराजात में तो आला निजी इदारे से तालीम हासिल की जा सकती है। पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। पार्लिमानी ओहदों के कई उम्मीदवार। अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए उमर अयूब और असद कैसर में खींचातानी। एक लॉबी साबिक स्पीकर को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए मुतहर्रिक। असद कैसर ने स्पीकर से मुलाकात करके अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन रोकने का मुतालबा किया। बाज़ अरकान ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर बनाने के भी मुखालिफ। बैरिस्टर गौहर खुद पार्लिमानी लीडर बनने के ख्वाहां। स्पीकर ने दोनों ओहदों के नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किए। पंजाब असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें होने लगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुमकिना तौर पर 40 अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत भी पंजाब असम्बली में अरकान के फॉरवर्ड ब्लॉक की तस्दीक कर चुके। सेनेट के इंतखाबात के मौके पर फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान की हकीकी तादाद का पता चलेगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात और टूट फूट की खबरें आ रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें भी मिल रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं, शेर अफजल मरवत अलग बात करते हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। अंदरूनी सियासत छोड़कर मिसाक मईशत पर बात करें, मस्बत सियासत करें। कभी IMF कभी यूरोपीय यूनियन से मुतालबे करते हैं। हुकूमत की तमाम तवज्जो माशी मसाइल को हल करने पर मरकूज है। बानी पीटीआई के मुकदमात सुस्त रवि का शिकार हैं। हुकूमत की कोशिश है कि उन केसेस पर कम से कम समाअत हो। पीटीआई कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। बानी चेयरमैन के केसेस से खुद को अलग करने का मुतालबा। तर्जुमान रऊफ हसन का मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का भी ऐलान। मजीद कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क में शदीद महंगाई के खदशात हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात करने की जरूरत है। अदालत ने बानी पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों का केस। जज ताहिर अब्बास सिप्रा का सुपरिटेंडेंट जेल को बानी पीटीआई को 4 अप्रैल को अदालत पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त दायर की गई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत भी हुई। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। 103 मुलजिमों में से कितने अफराद की बरियत बनती है? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को तमाम तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, जिन मुलजिमों को कम सजाएं होनी है उनकी तफसील भी दी जाए। हुक्म इम्तिना में समरी के मुताबिक तरमीम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिविलियंस का फौजी ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें वापस लेने की इस्तदा। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि असल साइफर दफ्तर खारिजा में मौजूद है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साइफर की असल कॉपी को दफ्तर खारिजा में मौजूद होना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, होगा नहीं, आपको बड़ा टू द पॉइंट जवाब देना होगा। कोडेड फॉर्म में ईमेल आई होगी, इसको यहाँ डाउनलोड करके इसको डिकोड किया होगा। जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फायदा हो गया। मुराद सईद और आजम सवाती की मुराद पूरी हो गई। दोनों सेनेट इलेक्शन लड़ने के अहल करार पा गए। ट्रिब्यूनल ने अपीलें मंजूर कर ली। आजम सवाती टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर भी इंतखाब लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के खुर्म जिशान के कागजात नामजदगी भी बहाल। लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर कहते हैं आजम सवाती 9 मई के मुकदमात में मतलूब है। सेनेट आला ईवान है, वहाँ ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। सवाती के कौमी असम्बली के लिए भी कागजात मुस्तरद हुए थे।
पंजाब असेंबली के इजलास में शोर शराबा और हूटिंग। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत लीगी ख्वातीन अरकान का वॉकआउट। इजलास में ओपोजिशन अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बैनर्स उठा लिए। राना आफ्ताब ने कहा बानी पीटीआई के साथ फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इख्तिदार में आने के बाद बानी पीटीआई को रिहा कराने का ऐलान किया। आईजी सिम गुलाम नबी मेमन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। साबका आईजी रिफत मुख्तार राजा ने चार्ज गुलाम नबी के हवाले किया। गुलाम नबी मेमन की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। कहते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम और मनशियात की रोकथाम करना तरजीह होगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। कच्चे के डाकों के खिलाफ भी इक़दामात होंगे। सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। जराये के मुताबिक एडिशनल आईजी कराची समेत दीगर ओहदों के अफसरान को तब्दील किया जाएगा। एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद की भी तब्दीली का इम्कान। एडिशनल आईजी कराची के लिए जावेद ओढो मजबूत उम्मीदवार। मुख्तलिफ जोन्स की DIGs और SSPs की तब्दीलियाँ भी होंगी। वज़ीर आला सिंध की उम्रे से वापसी पर अफसरान की तब्दीलियों के नोटिफिकेशन जारी होंगे। कराची में डाकुओं की फायरिंग से जांबहक शहरी की नमाज जनाजा अदा। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने भी अब्दुल रहमान की नमाज जनाजा में शिरकत की। कहते हैं एक और जवान लाशे को दफनाने जा रहे हैं। रवा साल 50 से ज्यादा नौजवानों को खून में नहलाया जा चुका। सूबाई हुकूमत शहर में अमन की जिम्मेदार है, लेकिन वो नाकाम हो गई। कराची को दहशतगर्दों और डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तुर्क सफीर के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। हाउसिंग, सियाहत, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में शराकत फरोग देने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज कहती हैं कि तुर्किया के तजुर्बे और महारत से इस्तेफादा करना चाहते हैं। तुर्क सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं, हर तरह की सहूलतें देंगे। जस्टिस हाशिम खान काकड़ को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाने का फैसला। जजेस तैनाती के जुडिशल कमीशन ने नाम की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन की सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत नोटिफिकेशन जारी करेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलासों का 3 अप्रैल तक शेड्यूल जारी। शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं। पाकिस्तान से मुताल्लिक IMF इजलास अप्रैल के दूसरे हफ्ते मुतवक्के। IMF बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी होंगे। मौजूदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को IMF से आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 373 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 65,525 पॉइंट्स पर बंद। दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 278 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। अफगानिस्तान के साथ हालात बेहतर करने का मिशन। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गया। वफ्द की सरबराही सेक्रेटरी तिजारत खुरम आगा कर रहे हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर बातचीत होगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान मौजूदा टेंशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। स्मगलिंग का मामला भी उठाया जाएगा। 12 मिनट पर उरूज पर था। चांद ग्रहण का अख्ताम दोपहर 2:32 पर हुआ।